Assalamualaikum students, how are you all? Hope so you are fine. Today our reading topic is how plants reproduce. कि प्लांट्स किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने ही जैसे बेबीज़ पैदा करना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर डैट कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इसे याद रखना चाहिए। अनलाइक एनिमल्स की तरह नहीं, प्लांट्स डू नॉट ऑलवेज नीड एन अदर प्लांट इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। के एनिमल्स को रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे एनिमल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन प्लांट्स को रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे प्लांट्स की ज़रूरत नहीं होती। एल्गी, मॉसेस एंड फर्न रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, प्रोड्यूसिंग स्पोर्स और फ्रेगमेंटेशन। कि एल्गी, मॉसेस एंड फर्न्स, आप अगर अपना प्रीवियस लेसन रिकॉल करें तो ये हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। आज हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये किस तरह से रिप्रोड्यूस होंगे कि अगर इनके जो सेल्स हैं वो डिवाइड हों और क्या है कि वहाँ पर स्पोर्स बना लें। स्पोर्स जो हैं वो क्या है, स्पोर्स जो हैं वो फिर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए काम करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि जिसमें सेल डिवीजन होती है, इसको हम कहते हैं कि ये फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक बड़ी चीज़ हो और उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये फ्रेगमेंटेशन है। अ कटिंग फ्रॉम अ प्लांट्स कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। समटाइम्स जो है प्लांट्स किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं कि हम जो है वो क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि एक छोटी सी टहनी को काट दिया जाए और काट कर उसको जब ज़मीन में लगाया जाता है तो वहाँ से एक नया पौधा उगाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से कि अगर हम पौधे की एक शाख को काट दें तो क्या है कि वहाँ से एक नया पौधा उगाता है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस लॉन्ग थिन ब्रांचेस और रनर्स एंड टू ग्रो लिटल प्लांट्स ऑफ देम। कि कुछ प्लांट्स कैसे हैं कि वो अगर उनकी जो है वो लंबी और पतली ब्रांचेस को काटा जाए तो वो वहाँ से क्या है कि लंबी उनकी जो है वो बड़े बड़े प्लांट्स बन जाते हैं। सम प्लांट्स स्टोर फूड अंडरग्राउंड इन लिटिल ऑर्गेन्स। के कुछ पौधे जो हैं वो ज़मीन के नीचे ही अपनी खुराक को महफूज कर लेते हैं अपने छोटे छोटे एज़ा के अंदर। जैसा कि उनके पास वहाँ पर रूट्स हैं तो रूट्स में जो है वो अपनी फूड को स्टोर कर लेते हैं। आफ्टर समटाइम्स, कुछ वक्त के बाद, दीज कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो वहाँ से नए पौधे जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। द न्यू प्लांट्स दैट ग्रो इन, टर्न द नेक्स्ट पेज। These ways are not different to the parent plants that come from। कि अगर इस तरीके से कोई नया पौधा आएगा तो वो क्या है कि वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट प्लांट के जैसा होगा। पेरेंट प्लांट का क्या मतलब है कि ऐसा पौधा जहाँ से हमने उसकी शाख ली है या फिर जिस प्लांट्स की रूट्स थी वहाँ पर, उस रूट से जो पौधा भी आएगा वो क्या है कि वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा होगा। दिस इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस रिप्रोडक्शन को यानी इस तरीके से पौधे के पैदा होने को हम कहते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की थी। जो फ्लावरिंग प्लांट्स की होती है रिप्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।